तो चलिए यहाँ पर 10th साइंस चैप्टर 9 है और इस चैप्टर का नाम क्या है, लाइट। इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है। एग्जाम्पल 9.4 देखते हैं और इन प्रश्नों को करने के पहले आपको साइन ऑफ कन्वेंशन बड़े ध्यान से रखना है रे ऑप्टिक्स के जब भी सवाल करो, ठीक है। बाकी सब ठीक है। एट 2 सेंटीमीटर ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को किससे लिखते हैं यार? एच से। एच से ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, सॉरी ऑब्जेक्ट की हाइट है ना। ऑब्जेक्ट की हाइट को किससे लिखते हैं? एच से। यहाँ पर गिवन करके लिख लोगे, गिवन। और एच इक्वल टू कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। प्लस में कि माइनस में? प्लस में, क्योंकि परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ऊपर होती है तो प्लस में लिखते हैं। जनरली ऊपर ही रखी जाती है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो प्लस या लगाओ या न लगाओ जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स। फोकल लेंथ कितनी है? 10। तो फोकल लेंथ को किससे डिनोट करते हैं? एफ से, है ना। माइनस लो कि प्लस लो साइन? प्लस, क्योंकि कॉन्वेक्स का चाहे मिरर हो और चाहे लेंस हो उसकी पॉजिटिव होती है फोकल लेंथ। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर दिया है, ये 10 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को किससे लिखते हैं? यू से। कितना डिस्टेंस पर है? 15 सेंटीमीटर। पर तुरंत साइन ऑफ कन्वेंशन भी आपको समझना है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है तो किससे लिखेंगे? किससे लिखेंगे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस? हमेशा निगेटिव होती है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसी होती है? निगेटिव, है ना। 2-3 सवाल कर लिए हो तब भी भूल जाते हो, ये ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होती है, -15 सेंटीमीटर हो, ठीक है। अब हमको पूछ रहा है फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, आल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। तो उसका साइज कितना होगा, नेचर कैसा होगा, ये सब कुछ हमको बताना है। तो सबसे पहले हम v की वैल्यू निकालेंगे, तब मैग्निफिकेशन निकालेंगे, h की वैल्यू निकालेंगे, सारा कुछ निकालेंगे, तब सारा पता चलेगा। तो इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे? फ्रॉम लेंस फार्मूला या अप्लाइंग लेंस फार्मूला, जो भी आपको लिखना हो। तो लेंस फार्मूला का फार्मूला बताओ। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो 1/f, इसमें हमको भी चाहिए ना, तो इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं। 1/f प्लस 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/v, ठीक। इसकी वैल्यू तो निकालना थी, इधर ट्रांसपोज कर लिए। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1/f, f की वैल्यू बताओ। 10 लिख देता हूँ, प्लस 1/u, u की वैल्यू कितनी है? -15 इक्वल टू 1/v। अब सीधे मल्टीप्लाई कर दोगे क्रॉस? नहीं, पहले साइन देखोगे, साइन सही करोगे। तो v को इधर लिख देता हूँ 1/v, इसको इधर कर ले तो बाकी उधर। ये पक्षांतर नहीं है, ट्रांसपोज नहीं है, केवल अरेंजमेंट है ना। और यहाँ पर हमारे पास क्या है? 1/10, और ये प्लस और ये क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1/50। 1/v इक्वल टू क्रॉस कर दो, इसका इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 के साथ, तो कितना हो जाएगा? 15। और इसका मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? -10। और नीचे नीचे कर देंगे तो 10 इंटू कितना हो जाएगा? 15। तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/10 इंटू 15। इसको कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा? v नहीं, अभी तो 1/v निकालो। क्या निकालोगे? 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/30। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 30 सेंटीमीटर। इस v को ऊपर लिख दोगे तो इस 30 को भी ऊपर लिख दोगे, इसकी यूनिट रहेगी 30 सेंटीमीटर। इमेज कैसा बन रहा है यार, रियल की वर्चुअल? मतलब तुक्का मार रहे हो। उस दिन मैं कल लिखाया था कि यदि लेंस के लिए
v की वैल्यू प्लस में आए तो रियल होता है, माइनस में आए तो वर्चुअल होता है। लेंस के लिए हमेशा लेंस के उस पार जो है रियल इमेज बनता है, राइट साइड, और राइट साइड की डिस्टेंस कैसी होती है? पॉजिटिव। इस तरह से अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, अब इसका हम हाइट निकालेंगे ना, तो एक रिलेशन है, तो यहाँ लिख दोगे वी नो h डैश अपॉन h इक्वल टू होता है v अपॉन u। ये फार्मूला होता है लेंस के लिए, और यही फार्मूला जब हम मिरर में चलते हैं तो माइनस का अंतर हो जाता है। हमको निकालना है इसमें h डैश, तो h डैश इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन u इंटू क्या हो गया h। इसको इधर ट्रांसपोज कर दिए हो। ठीक है, इमेज की मुझे हाइट चाहिए कि कितने हाइट का इमेज बन रहा है। अब यहाँ पर देखो v की वैल्यू ढूंढ लो यार, कितना है यहाँ 30, ये 30 लिख देता हूँ। अपॉन u की वैल्यू देख लो कितनी है यहाँ है u की वैल्यू -15, ये -15 कर लिया। इंटू h की वैल्यू देख लो कितनी है यार, कितनी है 2, यहाँ पर क्या कर दिया 2। अब यहाँ से ये 15 2 जा, ये हो गया 2 2 जा 4 -4। ये किसकी साइज हो गई? इमेज की हाइट हो गई। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है कि नीचे बन रहा है? कैसे जान गए? निगेटिव है ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये होता है, इसमें देखो इस साइड निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये क्या होता है निगेटिव। तो ये ऊपर यदि हाइट है ऑब्जेक्ट की तो इमेज नीचे बनेगा तो ये माइनस में आ जाता है, इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है? मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए आप दो फार्मूले, चाहे h डैश अपॉन h लिख दो, चाहे v अपॉन u। अभी फिलहाल आपके पास h डैश की वैल्यू भी है, h की वैल्यू भी है, v की वैल्यू भी है, u की वैल्यू भी है, कोई भी फार्मूला अप्लाई कर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ m इक्वल टू जो लगाते हो फार्मूला v अपॉन u भी लिख देता हूँ, लेकिन आप h डैश अपॉन h भी कर सकते हो। ठीक है, v की वैल्यू देखो कितनी है, v की वैल्यू ढूंढो कितना है 30, तो यहाँ पर कितना हो गया 30। u की वैल्यू ढूंढो कितनी है -50, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा -2 हो गया। अब यहाँ पर इमेज को बताना है, इमेज कि क्या क्या बताना है? पोजीशन, दूसरा बताना है क्या? साइज, तीसरा बताना है नेचर। अब अपना दिमाग लगाओ कि उसकी पोजीशन कहाँ होगी। ऑब्जेक्ट ये है इमेज और ये है फोकल लेंथ, दो चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हो। अच्छा, f की वैल्यू 10 है तो 2f की वैल्यू कितनी हो गई 20। ये 20 के बाद भी आ रहा ना, 20 के बाद आ रहा है, माने ये 2f के बाद बनेगा। कहाँ बनेगा? 2f के बाद। कैसे अंदाजा कर लिए फिर से बताओ? फोकल लेंथ कितनी है 10 है, तो उसका टू एफ कितने पर होगा 20 पर। ये 20 के अंदर आ रहा है कि 20 के बाहर जा रहा है? बाहर जा रहा है। 30 का वैल्यू 20 के बाहर जा रहा है, तो पोजीशन क्या हो जाएगी बियॉन्ड 2f। ठीक है, और ये लेफ्ट साइड बना कि राइट साइड? राइट साइड, ये है राइट साइड, ये है ना, टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ लेंस, ये लिख देना। ठीक है, साइज बताओ। साइज देखने के लिए ये नंबर देखना है, साइन नहीं देखना है। ये नंबर 2 है, 1 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब नेचर के लिए इसका चिन्ह देखना है, माइनस है तो रियल इन्वर्टेड और प्लस में हो तो वर्चुअल इरेक्ट। तो दो चीजें साइज और नेचर किससे पता चल जाता है? मैग्नीफिकेशन से।
और जो पोजीशन है, पोजीशन हमको यहाँ पर थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। यहाँ नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो इस तरह का सवाल है, इस सवाल को भी आपको करके देखना है अभी।